नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवपदस्थ एसपी प्रशांत अग्रवाल ने किया पदभार ग्रहण और कहा कि अवैध धंधों पर लगाया जाएगा अंकुश। कुर्सीपार क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार युवक के साथ हुई ठगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उसके साथियों ने नौकरी लगाने के नाम पे की लाखों रुपए की ठगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया गृह मंत्री का पुतला दहन और की उग्र प्रदर्शन। बिजली की तार टूटने से लगी किसान के खेत में आग, कृषि सामग्री हुई जलकर राख। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। नवपदस्थ एसपी प्रशांत अग्रवाल ने किया पदभार का ग्रहण और कहा कि बेसिक पुलिसिंग को किया जाएगा और भी मजबूत, वहीं अवैध धंधों पर लगाया जाएगा अंकुश और की जाएगी सख्त कार्रवाई। जिले में नवपदस्थ एसपी प्रशांत अग्रवाल ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर संक्षिप्त चर्चा में उन्होंने कहा कि दुर्ग में बेसिक पुलिसिंग को और मजबूत किया जाएगा, क्राइम प्रिवेंस की दिशा में काम किया जाएगा, जिससे गंभीर घटनाएं कम से कम हों और यदि गंभीर अपराध होते हैं तो उनका फास्ट इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एसपी प्रशांत अग्रवाल आज प्रातः लगभग 11:45 बजे एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों से परिचय पश्चात उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। मौजूद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयों जैसे सट्टा, जुआ आदि पर लगाम लगाने विशेष प्रयास किए जाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने पूर्व में अधिकारियों द्वारा काम किया गया है। इसका रिव्यू कर यह व्यवस्था और भी बेहतर हो और इस पर प्रयास किए जाएंगे। दुर्ग पुलिस को आज मैंने एसपी ज्वाइन किया है। बेसिक पुलिसिंग का काम को और इम्प्रूव करने की कोशिश करी जाएगी और जो क्राइम प्रिवेंशन पे काम करेंगे ताकि बड़ी घटनाएं कम से कम हो पाएँ और यदि घटना होती है तो उसका फास्ट डिटेक्शन हो। उस पर जोर रहेगा। पुलिस के वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने में, पुलिस को और प्रोफेशनल बनाने के लिए काम करने की कोशिश यहाँ की टीम के साथ मिलकर के करी जाएगी। कुछ जो सामाजिक बुराइयों वाले अपराध रहते हैं, जुआ, सट्टा, नशे का अवैध कारोबार, इस टाइप के कारोबार पे लगाम लगाने की और कोशिश की। और ट्रैफिक पे पूर्व के भी बहुत सारे अफसरों ने यहाँ पर काम किया है और उनके जो भी अच्छे प्लान्स होंगे उनको आगे बढ़ाएंगे। कुछ जो और समस्याएँ होंगी उनको रिव्यू करके सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। पुलिसिंग का काम जो करना है उससे तरीके की हर एक जो भी इशू होंगे अपने आप रिजॉल्व होता रहेंगे। हमारा काम रहेगा कि क्राइम नियंत्रण में रहे और यदि कुछ अपराध होते हैं तो उनका स्पीडी डिटेक्शन करना है। उन्होंने कहा कि क्राइम नियंत्रण पर हो पर पुलिस का विशेष ध्यान रहेगा। पदभार ग्रहण के दौरान एएसपी सिटी संजय ध्रुव, एएसपी रूरल अनंत राम साहू, डीएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक झा, सीएसपी विवेक शुक्ला, ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह सहित समस्त टीआई विशेष रूप से उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नौकरी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। भिलाई के कुर्सीपार में रहने वाले बेरोजगार युवक को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद और उसके साथी जुल्फिकार को 5,35,000 रुपए नगद नौकरी लगाने के नाम पर दिए थे। ठगी के शिकार युवक ने कुर्सीपार थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिए। नेता की उनके बड़े नेताओं के साथ फोटो देख बेचारा बेरोजगार भी झांसे में आ जाता है। ताजा मामला है भिलाई के कुर्सीपार में रहने वाले बेरोजगार युवक का, जिसने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद और उसके साथी जुल्फिकार को 5,35,000 रुपए नगद नौकरी लगाने के नाम पर दिए थे। बाकायदा एक एफआईआर दर्ज करने के कुर्सीपार थाना में आवेदन दिया गया है। आवेदन में प्रार्थी ने कहा कि सन 2016 में सीजी व्यापम द्वारा छात्रावास आरक्षक, हॉस्टल वार्डन नौकरी लगाने के नाम पर पैसा मंगाया गया था, लेकिन अब तक नौकरी नहीं लगी, न पैसा मिला। जब पैसा मांगने की बारी आती है तब मोहम्मद शाहिद कुछ न कुछ कारण बताकर घुमा रहा है। पैसा नहीं मिलने पर घर वाले मानसिक रूप से परेशान हैं।
मोहम्मद शाहिद से पिछले 4 सालों से पैसा मांग रहा हूं, लेकिन पैसा नहीं दे रहा है। इससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैसा नहीं मिला तो आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। अश्विनी कुमार कौशल भूपेंद्र कुमार देवांगन ने खुर्सीपार थाना में मामला दर्ज कराया है। बहरहाल पैसे लिए गए कि नहीं, या उनके खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, ये तो मोहम्मद शाहिद ही बता पाएंगे। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में बड़े बड़े नेताओं से चिपक कर फोटो और होर्डिंग लगवाने वाले नेताओं पर बेरोजगार आसानी से भरोसा कर लेते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। मोहम्मद शाहिद जो सेक्टर 2 में रहते हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कहते हैं, वो मुझसे 2016 में हॉस्टल वार्डन अधीक्षक का निकला था। उसमें मेरे को नौकरी लगाने के लिए मेरे से डिमांड किए थे कि मैं अब नौकरी लगा दूंगा, मेरा व्यापार में बहुत अच्छा पहचान है ना। मैं ऐसे तुझे देखा होगा, मैं ऊपर नीचे जितने भी इधर उधर जाते आते हैं, कई लोग से उठना बैठना है, ऐसा बोल के मेरे से नौकरी लगाने के लिए पैसा लिया। मैं बोला कि भैया तो मेरा भी लगा रहा है, तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम भूपेंद्र देवांगन है। मैं हूँ, मेरा दोस्त भूपेंद्र देवांगन है और मेरा साड़ू भाई है जो बेमेतरा ज़िले में रहते हैं, सिंघनपुरी गांव है उनका। टोटल कितना अमाउंट है? टोटल हम लोग उनको 5,35,000 रुपये कैश दिए हैं और मेरे घर में बैठा, मेरे घर में आया था, मेरे घर में मिला था। उसके साथ में उनका एक दोस्त था जुल्फ़ी सिद्दीकी, वो भी, और दोनों के दोनों मेरे घर आए थे पैसा लेने के लिए। 5,35,000 रुपये हम लोग कैश दिए हैं उसको। छात्रावास अधीक्षक के लिए 2016 में मैंने पैसा दिया था 2 लाख रुपया, तो अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला है। घुमा रहे मोहम्मद शाहिद को, जो ने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया है, घुमा रहे हैं आज दूंगा कल दूंगा करके। अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला है। मैं बहुत परेशान हूँ इतने दिन से, जो पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है मुझे। शिकायत आई है, खुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर 3 युवकों ने 2016 में मोहम्मद शाहिद को पैसा नौकरी लगाने के नाम पर 5,35,000 रुपये पैसे देने की बात कही है और उसी पर से उन्होंने आवेदन दिया है। क्योंकि मामला काफ़ी पुराना है 2016 का, इसलिए जांच की आवश्यकता है और इसमें जांच उपरांत ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी से पूछताछ नहीं हुई है। अभी हम आवेदकों से ही दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं ताकि चीज़ों को आगे स्पष्ट कर सकें। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही खुलासा हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के निर्देश पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि युवकों को रोजगार दिलाने के नाम पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने पैसों की ठगी की है। कांग्रेस ने प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन जिस तरह जिले में युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय नेता युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उनको ठगी का शिकार बना रहे हैं, यह बहुत दुखद विषय है। विशाल शाही ने कहा कि प्रशासन 3 दिनों के भीतर उचित कार्यवाही नहीं करता तो भाजयुमो उग्र प्रदर्शन करेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के निर्देशानुसार ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री जी का पुतला दहन लोक चौक पर किया गया। यह पुतला दहन इसलिए किया गया क्योंकि खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत अश्विन भाई के साथ धोखाधड़ी का मामला किया गया और यह धोखाधड़ी का मामला युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव द्वारा किया गया और यह धोखाधड़ी 5,34,000 रुपये की थी। जैसा कि आप सबको विगत होगा, कांग्रेस ने कहा था कि हर एक युवा बेरोजगार को 2,500 रुपये देगी और इनका मुझे लगता है ये 2,500 रुपये जो भत्ता नहीं, ठगी। और ये ठगी ऐसे ही युवा बेरोजगारों से नौकरी लगाने के नाम पे झांसा दे करके ये अपनी कार और घर दोनों भर रहे हैं। पुतला दहन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिला के धमधा क्षेत्र के किसान बबलू वर्मा के खेत में बिजली की तार टूटने से लगी आग के चलते 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। धमधा जाता गर्रा के किसान बबलू वर्मा के खेत में आग लगने से लाखों की ड्रिप पाइप, मल्चिंग व कृषि सामग्री जलकर राख हो गई। बबलू ने बताया कि खेत में लगे बिजली खंभा झुकने एवं तार टच होने की जानकारी विद्युत विभाग के JEE सुनहरे से की थी।
बबलू वर्मा ने JEE सुनहरे 5,000 रुपये की मांग की थी। किसान बबलू ने GEE को 5,000 रुपये दे दिया, लेकिन इसके बाद भी पोल व विद्युत तार ठीक नहीं किया गया। खेत में लगे पोल झुकने के कारण 11 kV तार एक दूसरे से तार टच होने के कारण आग लग गई। खेत में लगे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का शिकायत एवं मुआवजे की मांग को लेकर किसान विद्युत विभाग के अधिकारी और धमदा थाना प्रभारी से क्षतिपूर्ति के लिए लिखित में आवेदन किया है, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो धमदा का JEE साहब है सुनहरे सर, उसको मैं 1 महीना पहले से अवगत कराया था कि सर ये 11 kV का जो तार है वो बहुत नीचे झुक गया है। बिजली विभाग को कहने के बाद अभी तक से कुछ नहीं किया है। क्या मांग कर रहे थे? आपको पैसे की बात चल रही थी। वो 20,000 रुपये दो, फिर हम तार को ठीक करवा देंगे करके बोला था, लेकिन मैंने 5,000 रुपया उसको नकदी दिया हूँ और उसके रिक्वेस्ट किया कि सर कम से कम तार को आप टाइट करवा दीजिए करके, उसके बाद भी नहीं किया। पैसा जो लिया है वो सुनहरे सर है, JEE साहब है वो। इसका शिकायत मैं बिजली विभाग को भी दिया हूँ, बिजली विभाग को दिया हूँ, मोबाइल से भी बात किया हूँ, तो मैसेज में भेजा है सुनहरे सर की मेरा ट्रांसफर हो चुका है करके, जबकि उसी का कार्यकाल का घटना है और अभी भी वही पद पर है सुनहरे सर। थाना में भी शिकायत दिया हूँ, आज 3 महीने लगभग 3 महीना हो गया है, लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब किसानों को खेती करने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। उनका माना एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, उपाध्यक्ष बशीर खान, कोषाध्यक्ष साहिराम झारखंड ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने टोक्यो ओलंपिक में 115 खिलाड़ियों के भाग लेने की जानकारी दी। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता के छत्तीसगढ़ आने पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और उपाध्यक्ष बशीर खान, कोषाध्यक्ष साहिराम झारखंड ने गुलदस्ता देकर स्वागत कर छत्तीसगढ़ आने पर आभार जताया। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ ने कई खेलों का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव ने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के बारे में बताया, जिसमें भारत के 115 खिलाड़ी इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भारत के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते हुए टोक्यो में भारत का परचम लहराएंगे। टोक्यो की तैयारी हमारी पूरी अच्छी चल रही है। 115 खिलाड़ी हमारे क्वालिफाई कर गए। ऑफिशियल की लिस्ट हमारी करीब फाइनल हो चुकी है। डेलीगेट्स ही भेज रहे हैं और मैं सोचता हूँ उस पर डबल डिजिट में हमारे मेडल आएंगे और एक अच्छा रिजल्ट रहेगा इंडिया के लिए। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले खिलाड़ियों का पहला दल 14 जुलाई को रवाना होगा। दल के बाकी सदस्य 16 से 19 जुलाई के बीच रवाना होंगे। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, रायपुर। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स
Contact 9425507202. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया और संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस वे संयंत्र के मेडॉक्स इकाइयां ब्लास्ट फर्नेस 8, यूनिवर्सल रेल मिल और स्टील मेल्टिंग शॉप 3 गए, जहां हॉट मेटल, क्रूड इस्पात और विश्व की सबसे लंबी रेल के उत्पादन को नज़दीकी से देखा। इसके पूर्व वे भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता तथा संयंत्र के अधिशासी निदेशक गण से मिले। उनके सम्मत संयंत्र के निष्पादन पर एक प्रस्तुतिकरण दिया गया तथा एक लघु फिल्म के माध्यम से संयंत्र के आधुनिकीकरण विस्तारीकरण के अंतर्गत स्थापित की गई नई इकाइयों की उत्पादन प्रक्रिया को दर्शाया गया। भिलाई स्टील प्लांट घूमने का मौका मिला और पहले की से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी के सब रेल बन रहे हैं और जितने फिनिश गुड्स हैं काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। और भिलाई स्टील प्लांट तो छत्तीसगढ़ के लिए एक वरदान है और इसीलिए भिलाई को मिनी भारत कहते हैं। मैंने वही कहा कि अभी जितने भी हैं आप लोग कड़ी मेहनत करिए और भिलाई स्टील प्लांट को और प्रॉफिट में ले जाए। एक फॉर्मल बात हुई तो एक विजिट करना एक बहाना था। तो इस मामले में चर्चा हुई, अधिकारियों के साथ मैं बैठा था तो इस बारे में चर्चा हुई और यहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में देश के दूसरे भागों में भेजा गया है और ये भिलाई स्टील प्लांट बधाई के पात्र है कि उन्होंने ऐसे समय में लोगों को जो जीवन दान दिए हैं उसके लिए भिलाई स्टील प्लांट के सारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं। और वो भिलाई स्टील प्लांट में तो कोरोना सेंटर भी खोला हुआ है जिसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन है, जितने इमरजेंसी के जो इक्विपमेंट्स हैं सारे उसमें फैसिलिटी है और काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया, मेरे को दिखाया वो। तो ठीक है कि भिलाई स्टील प्लांट अपने प्लांट के साथ साथ
सामान्य जीवन में भी आम लोगों की चिंता करती है। इसके लिए मैं भिलाई स्टील प्लांट के सारे पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। इसके पूर्व बैस के इस्पात भवन आगमन पर CISF के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नवपदस्थ IPS पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद भिलाई कंट्रोल रूम में मीडिया से मुलाकात कर पुलिसिंग में कसावट की बात करते हुए पत्रकारों का परिचय प्राप्त किया। सोमवार को जिला मुख्यालय दुर्ग में पदभार ग्रहण करने के बाद IPS प्रशांत अग्रवाल भिलाई कंट्रोल रूम में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उनके साथ एडिशनल SP संजय ध्रुव, CSP RK जोशी सहित अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। चंद घंटों की मुलाकात में ASP प्रशांत अग्रवाल ने पत्रकारों का परिचय प्राप्त किया। वो पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब देते हुए बेहतर पुलिसिंग की बातें कही। साथ ही उन्होंने बताया कि टीम वर्क के साथ मिलकर सामाजिक बुराइयों जैसे जुआ, सट्टा और क्राइम को रोकने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे वेलकम करने के लिए धन्यवाद। मेरा बेसिक काम जो मैंने यहाँ के लिए अभी तक सोचा है, बाकी तो आगे रिव्यू करने के बाद, क्षेत्र को देखने के बाद और प्राथमिकताएं तय करेंगे। बेसिक पुलिसिंग को जितना हो सकता है इम्प्रूव करें। बेसिक पुलिसिंग मीन्स जो क्राइम प्रिवेंशन की हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं उसको हम लोग और अच्छा करें ताकि घटनाएं कम हों, और जो घटना होती है उसमें डिटेक्शन ऑफ क्राइम अच्छे से अच्छे कर पाएँ, प्रोफेशनली कर पाएँ। इन दो चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश रहेगी। पुलिसिंग का जो वर्क कल्चर है, प्रोफेशनलिज्म है, उसको और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। टीम वर्क को लेकर के काम करने का प्रयास रहेगा। कुछ जो सामाजिक बुराइयां हैं, जुआ, सट्टा और नशे का अवैध कारोबार, जो नशीली दवाइयों का कुछ विक्रय होता है, इनको लेकर के कि क्योंकि बहुत सारा क्राइम इन चीज़ों की वजह से हो जाता है, तो इसको रोकने की भी कोशिश मेरी रहेगी। उसके अलावा जो कुछ विषय हैं यहाँ पे, ट्रैफिक को लेकर के कुछ बातें आई, तो ट्रैफिक को लेकर के टीम के साथ रिव्यू करके उसको इम्प्रूव करने का कोशिश मैं करूँगा। पहले भी कई अफसरों ने यहाँ पे काम किया है, तो उनके जो भी अच्छे प्लान्स होंगे उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे कमियाँ होंगी उसको बेहतर करने की हर संभव कोशिश सभी के प्रयास से मिल करके हम लोग करेंगे। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसा लेकर धोखाधड़ी के मामले में हुई शिकायत पर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग कलेक्टर पहुंच ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग के अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने अपनी टीम के साथ सोमवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शाहिद एवं जुल्फिकार के विरुद्ध नौकरी लगाने के नाम पीड़ित द्वारा की गई शिकायत पर निष्पक्ष व बिना राजनीतिक दबाव के जांच कर कार्यवाही की मांग की। पीड़ित के द्वारा शिकायत की गई है। गौरतलब है कि नौकरी दिलाने के नाम पीड़ित से नौकरी मिल जाने का विश्वास दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की है, जिस पर पीड़ितों द्वारा खुर्सीपार थाने में मामला दर्ज किया गया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शाहिद के द्वारा जो नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की जानकारी आई है और शिकायत भी हुई है संबंधित थाने में, उस विषय को लेकर के हम लोग यहाँ पर जिलाधीश महोदय के पास आए थे। हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा। और आप ये सोचिए कि युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव जो डायरेक्टली राहुल गांधी जी के साथ कनेक्टेड है, उठता बैठता है, वो अगर अपने गृह क्षेत्र में वहाँ के लोगों के साथ धोखाधड़ी करे तो कितना उचित है, ये प्रश्न है। दूसरी बात, ऐसे ही और उनके कांग्रेसी के युवा नेताओं के नाम पर और भी आरोप पहले उनको दबाया जा चुका है। अब सवाल यहाँ पे मुख्य बात यह है कि जिलाधीश को ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर पुलिस मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि पुलिस उसको सिविल नेचर का प्रथम दृष्टया दिखता है कि अपराध हुआ है, लेकिन पुलिस उसको क्या करती है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस के प्रमाण हैं, उदाहरण हैं, जिसमें उसको सिविल नेचर का बना करके आरोपी को बचा लेती है। तो हम लोगों को ज्ञापन देने का उद्देश्य यही कि निष्पक्ष जांच हो, जो पीड़ित है उसको न्याय मिले और इस केस के ऊपर
आम आदमी पार्टी की नज़र रहेगी। जो भी अधिकारी जो भी जांचकर्ता अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से नहीं करेगा, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिस पर आप पार्टी के नेता मेहरबान सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में मेहरबान सिंह ने न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया भी दी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से रुपए चोरी करने वाले 2 आरोपियों को भट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की रकम को भी जब्त किया। पुलिस गिरफ्त में खड़े यह वही युवक हैं जो पुलिस की आंख में धूल झोंक कर भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से रुपयों की चोरी किया करते थे। इस मामले में पुलिस ने धारा 380 के तहत जुर्म दर्ज किया है। एएसपी संजय ध्रुव की जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक सेक्टर 4 मार्केट एरिया के प्रभारी प्रबंधक रविंद्र कुलकर्णी ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 जून और 21 जून को 22 बार और 19 जून को 15 बार एक ही एटीएम का उपयोग कर अज्ञात लोगों द्वारा रकम निकाली गई थी। इस दौरान पुलिस को आरोपियों के बारे में पता चला कि आरोपी हरियाणा व राजस्थान के हैं, जिन्हें टीम गठित कर पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से नकदी भी बरामद की गई। जिसको दुर्ग पुलिस भट्टी थाना, दुर्ग थाना और साइबर की टीम, जिसको हम लोगों संयुक्त रूप से बनाया था, उसने इसको क्रैक किया है और भरतपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ में 1,20,000 रुपये कैश भी उनके पास से सीज किए गए हैं और इसके अलावा जो बैंक में इनके पास जो पैसे रखे हुए हैं उनको भी सीज करने की प्रक्रिया चल रही है। पिछले 18 तारीख को एक घटना घटी थी भट्टी थाना और दुर्ग थाना में, जिसमें बिना एटीएम को तोड़े एटीएम से पैसे निकालने की वारदात सामने आए थे, जिस पर से भट्टी थाना और दुर्ग थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रथम दृष्टि देखने से प्रतीत हुआ था कि ये मामला जो है संगीन टाइप का, इसमें जो टेक्निकल टाइप के लोग ही जो एटीएम को समझते हैं, उन्होंने इस अपराध को कायम किया है और उसके बाद से साइबर की टीम और संबंधित थाने की टीम ने मिलकर इसको पीछा करते हुए बेसिक पुलिसिंग प्लस टेक्निकल पुलिसिंग को मिक्स करते हुए इस चीज़ को आगे निकाला गया। तब जाके पता चला कि ये जो भरतपुर के एक आरोपी हैं और उनके द्वारा कृत्य किया गया है, जिस पर से टीम ने वहां जाकर दबिश दिया। 2 आरोपियों के पास से सारी चीज़ों को सीज किया है और उनको हम जुडिशियल रिमांड पर भेज रहे हैं। फिलहाल एडिशनल एसपी संजय ध्रुव व सीएसपी आरके जोशी के मार्गदर्शन में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की गई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से बीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड के फौजी नगर में खेल परिसर व उद्योग स्थापना के विरोध में क्षेत्रवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश सचिव धर्मेंद्र यादव ने अपना समर्थन दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश सचिव धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम यहां उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों से निवेदन करते हैं कि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इसके बीचों बीच इस तरह से उद्योग स्थापित करना उचित नहीं है। वैसे भी सालों से यह फौजी नगर के लोगों के लिए खेल परिसर रहा है, यहाँ के बच्चों के लिए उनका खेल मैदान है, इसे तरीके से छीना नहीं जाना चाहिए, बल्कि उद्योग विभाग से बात कर इसको शहर के यहाँ निर्माण किए जाने वाले फैक्ट्री को अन्य औद्योगिक क्षेत्र में बनाए जाने की मांग करनी चाहिए। फौजी नगर के रहवासियों ने मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक को इसके बारे में पत्र लिखकर सूचित किया है तथा मांग की कि खेल परिसर में निर्माण किए जाने वाले फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट करवाया जाना चाहिए और जब तक कि इसमें कोई जवाब शासन की तरफ से कोई जवाब या निर्देश नहीं मिलता, तब तक वहां किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। फौजी नगर के रहवासियों ने बताया कि यहां जो लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, वे लोग यहां लगे हरे भरे कई बड़े वृक्षों को काट कर फेंक दिए, जो कि वहीं पड़ा हुआ है। हम लोगों ने इस खेल मैदान को हरा भरा बनाने में वर्षों मेहनत किया है। अगर हमारे मैदान को छीनकर कोई यहाँ निर्माण कार्य करने की कोशिश करेगा तो हमारा विरोध स्वरूप आंदोलन जारी रहेगा और सभी आज इस मैदान में फिर से वृहद वृक्षारोपण किया है। सभी फौजी नगर वासियों ने शासन से गुहार लगाते हुए मदद मांगी है। ये खेल परिसर में ये फैक्ट्री का जो मालिक है, उसने जो आवंटन कराया है
उसके फैक्ट्री वाले के खिलाफ आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भी आपको समर्थन करता हूँ इस पे। यहाँ पे जो ज़मीन की जो अभी दिक्कत चल रही है, ये 32 एकड़ और फौजी नगर के बीच से लगा हुआ ज़मीन है, आवासीय क्षेत्र है। यहाँ बैंक, पोस्ट ऑफिस और यहाँ स्कूल सब चीज़ है। उसके बावजूद यहाँ पे फैक्ट्री लग रही है। फैक्ट्री लगने से लोगों को बहुत दिक्कत है, लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, हाउसिंग बोर्ड यहाँ पे बैंक कुछ साल पहले जब यहाँ बैंक बन रही थी तो ये बैंक के लिए निकली थी ज़मीन। अगर कागज़ निकाल के देखिएगा आप लोग तो इनका बैंक के ऊपर से भी है, हाउसिंग बोर्ड से भी है, पता नहीं पर अचानक कैसे DIC अपने कब्जे में लेके DIC इनको बेच दी है ज़मीन। ठीक है, और ये भूमाफिया लोग जो अपने ज़मीन और फैक्ट्री जो बना रहे हैं, ये एक सरासर राजनीति का षड्यंत्र है ये, और अपने ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तकलीफ अपने को है कि कभी भी हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है। ये बार बार हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो दिक्कत यह है हमारे प्रशासन से कि प्रशासन उचित कार्रवाई करे। इस धरने में NSUI दुर्ग के जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह और उनके साथी मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।